हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर इरिटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 4 का स्टडी करेंगे, जहाँ पर हमें 50 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू मिलेंगे। और यह हमारा इरिटेरिया करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक है, जिसमें अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स का संकलन है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसे आपको सर्च करना है नीचे दिए गए ऑप्शन से। यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था, तो यह सत्य है। पहला, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था, तो पहला ऑप्शन सही है। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया, यह भी सत्य है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादक दक्षता हासिल करना है, उत्पादन की दक्षता हासिल करना है। तो यह ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। 5 मिलियन मैट्रिक टन, ना ही कि 5 मैट्रिक टन। देखिए, इस टाइप की स्लाइटली मिस्टेक से आपका क्वेश्चंस का आंसर गलत हो सकता है एग्जाम हॉल में, तो इन सब बातों पर ध्यान रखें। और यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 70वीं बीपीएससी के, तो इसे आप जरूर VVI कर लें, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 साल से इस टाइप के क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इस टाइप से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 और B सही था और तीसरा गलत था। तो आप नीचे देखते हैं आपका सत्य विकल्प कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन B, जिसमें केवल 1 और 2 सत्य है, तीसरा गलत था, क्योंकि जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ 5 मैट्रिक टन नहीं है, 5 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। फिर नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इसमें जो सत्य है उसे आंसर के रूप में चूज करना है आपको। इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है, तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह UNFCCC द्वारा जारी नहीं किया जाता है, यह UNODC द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी, तो यह ऑप्शन सही है। क्यों कि 2015 से 21 तक के लिए जो सर्वे हुआ उसमें जानवर में गैंडे और पेड़ पौधे में देवदार को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन B, केवल 2। फॉर्म 17C का संबंध किससे है? फॉर्म 17C का संबंध मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A, स्पेन। स्पेन 99वां सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, जिसका मुख्यालय गुड़गांव इंडिया में है। और मैं अपने इसी सीरीज के पिछले वीडियो में बता चुका हूँ 100वां सदस्य कौन बना है, यह आपको कमेंट्स करके बताना है। यदि आप पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है, मतलब ईशान का फुल फॉर्म क्या है? ईशान का फुल फॉर्म है इंडियन
सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन ए आपका आंसर है। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का क्या नाम है? इसका नाम है फ्रीज। यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सत्य है उसे ढूंढें। देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज बनने जा रहा है, यह गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एआई क्रिक और एआई भूमि समाचार एंकर है, यह सही है। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन लॉन्च किया है नासा ने। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? यह कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह ऑप्शन सही है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है, यह गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सतहत्तर में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यह है अनसुईया सेन गुप्ता। ऑप्शन सी इसका आंसर है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? यह शहीद बहिश्ती टर्मिनल को संचालित करेगा। देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे कि ईरान का चाबहार पोर्ट भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यह पूर्णतः सत्य नहीं है। ईरान के चाबहार पोर्ट का शहीद बहिश्ती टर्मिनल सिर्फ भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा है। उसमें से भी भारत का जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वह डेवलप कर रहे हैं। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी के रूप में भारत हैं। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? तो वह देश है जापान। जैसे कि आप जानते हैं नए नए टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत ही आगे हैं। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है? यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई हैं? यह इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 60%। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? यह एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो यह श्रीलंका में शुरू की है। इसे भी आप VPI कर लें क्योंकि BPSC टीचर वाले एग्जाम में TRE 3.0 में यह क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा
जारी किया गया है? यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? जैसे कि आप जानते हैं, फिलिस्तीन अभी सुर्खियों में है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है। जैसे कि फिलिस्तीन का ही एक पार्ट है गाजा पट्टी, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे, गाजा पट्टी युद्ध में इन्वॉल्व हैं और गाजा की जो लड़ाके हैं वो इजराइल में बार बार बॉर्डर पार कर रहे हैं और इजराइल उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं। तो यहाँ से यह क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इस फिलिस्तीन की सपोर्ट में कुछ देश आगे हैं और फिलिस्तीन को देश का दर्जा, देश का मान्यता दे दिया है। तो चलिए, इसका आंसर है आपको ऑप्शन ए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। यह 3 देश है जो रिसेंटली फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। हाल ही में किस संगठन ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? यह है IIT जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा 75-25 पहल का लक्ष्य है? यह है 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों का जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। यह है ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा। 75 का मतलब है 2025 तक, उस 25 का मतलब, और 75 का मतलब है 75 मिलियन व्यक्तियों को टेस्ट करना है ब्लड प्रेशर और मधुमेह का। हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्टि मोइना योजना शुरू की है? दो राज्य है असम। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? यह है ज्योति रात्रे। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो यह मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वह देश है भूटान। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? यह है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह देश है फ्रांस। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो वह देश है भारत। हाल ही में खबरों में रहा ग्लीसे 12b क्या है? पृथ्वी के आकार का वह ग्रह। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई हैं? तो वह दीपा कर्माकर बनी हैं। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित हैं? यह पापुआ न्यू गिनी में स्थित हैं। और आप पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कमेंट्स करेंगे।
हाल ही में गीतानास सोनेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? यह लिथुआनिया के राष्ट्रपति दोबारा बने हैं, गीतानाथ नौसेदा। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं? यह इटली में स्थित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के चट्टान नक्काशी की खोज की है? वो राज्य है गोवा। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? यह आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार मिला है? यह राधिका सेन को मिला है। हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई हैं? तो यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक क्लू बता देता हूँ, यदि कोई भी मिसाइल का परीक्षण या मिसाइल बनाने की बात हो तो याद रखेंगे यह काम डीआरडीओ ही करता है। यदि आप मिसाइल से रिलेटेड या किसी हथियार से रिलेटेड, ड्रोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हो, यदि आप बिना सोचे समझे डीआरडीओ में टिक करते हैं तो 90% चांस है आपका यह सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? यह एक स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? मतलब स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। इसका आंसर है ऑप्शन ए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसके वर्तमान अध्यक्ष है समीर वी कामत। इस तरह हमारा यह 50 करंट अफेयर्स एमसीक्यू का सेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेट हमारा है सेट नंबर 5। यहाँ भी हम 50 करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे जो आपका आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।